सुदामा ने एक बार कृष्णा से कहा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ कि ये माया कैसी होती है। कृष्णा ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा की जिद पर कृष्णा ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो बताऊंगा। एक दिन कृष्णा ने कहा, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चले। दोनों गोमती के तट पर गए, वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। कृष्णा स्नान करके तट पर लौट आए और अपनी पीतांबर पहनने लगे। सुदामा ने देखा, कृष्णा तो तट पर चले गए हैं, मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वह बहे जा रहे हैं। सुदामा जैसे तैसे करके घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़ के घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान। लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे, वह हमारा राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसीलिए अब आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिरी में मर गई। सुदामा दुखी होकर रोने लगे कि उनकी पत्नी मर गई, जिन्हें वो बहुत चाहते थे। सुदामा, उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, सुशील थी। लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सुदामा को कहा, आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई हैं वहीं आपको भी जाना है। यही यमपुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी। आपको भी अपनी पत्नी के चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ चलना होगा। यह सुनकर सुदामा के हाथ पांव फूलने लगे, सांसें रुक गई। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है? सुदामा अपनी पत्नी के मृत्यु को भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया। अब वह स्वयं की चिंता में डूब गए। कहें कि भाई, मैं तो ये मायापुरी का निवासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून नहीं लागू होता है। मुझे क्यों जलाना होगा? लोग नहीं माने। कहा, आपकी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा। यह यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने यहाँ कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग माने नहीं। फिर बात मानकर उन्होंने हथियार बंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग न जाए। हर हर कर सुदामा रोने लगे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा माया नगरी कहीं भी नहीं है। किनारे पर तो कृष्णा अभी अपना पीतांबर ही पहन रहे थे और
वह एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बच के निकले हैं। सुदामा नदी से बाहर आए और रोए जा रहे थे। कृष्ण हैरान हुए, सब कुछ जानते थे फिर भी अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या नहीं? यह जो मैं देख रहा हूँ ये सच है? कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा भोगा वह सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी, मिथ मेरी थी। जो तुम मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ। मेरे से भिन्न जो भी है वह मेरी माया ही है, और जो मुझे सर्वोत्तम देखता है, महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती है। माया स्वयं का सम्मान करती है। और जो प्रभु कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से निलंबित नहीं रहता है। वह जानते हैं, सुदामा भी जान गए। जो जान गया वह कृष्णा से अलग नहीं। वह कृष्णा से भला कैसे अलग हो सकता है? जय श्री कृष्णा।